हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। लीक हुआ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की आंतरिक बातचीत। चंद्रमा पर प्रज्ञान का रक्षक बना विक्रम। चांद पर अचानक मिला चीन का रोवर। प्रज्ञान से उसकी दूरी मात्र कुछ किलोमीटर की है। इतने दिनों तक कैसे काम कर रहा है चीन का रोवर? क्या वो प्रज्ञान से मिल पाएगा चांद पर? चांद पर कैसे मिली इंसानी हड्डी? 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से भारी बेइज्जती झेलने के बाद अंतरिक्ष की रेस में कूद पड़ा ब्रिटेन 50 साल बाद कर रहा है अगले मिशन की जमकर तैयारी। तो दोस्तों, भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला वो पहला देश बना है। वहीं चांद पर जाने वाला भारत चौथा देश बन गया है। चांद पर उतरने के अलावा भारत ने एक रोवर भी भेजा है। भारत का प्रज्ञान रोवर चांद पर मौजूद 2 देशों के रोवर में से एक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दूसरा रोवर कौन से देश का है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये रोवर भारत के आजकल के दुश्मन नंबर 1 का है। जी हाँ दोस्तों, ये रोवर भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन का है। इस रोवर का नाम युतु 2 है। हालांकि चांद पर होने के बावजूद भी इनका आमना सामना कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रोवर के बीच करीब 1900 किलोमीटर की दूरी है। चांद पर क्रैश हुए चंद्रयान 2 का मलबा खोजने वाले षणमुगा सुब्रमण्यम ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आखिर ये दोनों रोवर एक दूसरे से कितने दूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि उनकी जानकारी के हिसाब से शायद पहली बार है जब चांद पर 2 रोवर एक्टिव हैं। अभी तक दुनिया के एलीट स्पेस क्लब में अमेरिका, चीन और सोवियत संघ थे, लेकिन अब इसमें भारत की एंट्री भी हो गई है। भारत का प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला है। धरती पर तस्वीरें भेजने के लिए इसमें नेविगेशन कैमरा लगा है। विक्रम लैंडर से निर्देश प्राप्त करते हुए 500 मीटर तक चांद की सतह पर चलेगा। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। प्रज्ञान के रास्ते में छोटी चट्टानें या ढलान कोई बड़ी बाधा पैदा नहीं कर रही। चीन का रोवर 2019 से ही सतह पर काम कर रहा है। वहीं भारत का प्रज्ञान सिर्फ 14 दिनों तक ही काम कर सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां प्रज्ञान है वहां रात होने पर तापमान -150 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसमें रोवर का काम करना असंभव है। चीन का युतु 2 रात होने पर स्लीप मोड में चला जाता है। इससे पहले चीन युतु रोवर चांद पर चला चुका है, जो चीन के चांगई 3 लैंडर के जरिए चांद के ऑर्बिट में पहुंचा था। चीन का रोवर भी 6 पहियों वाला है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर है और ये 3 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को पृथ्वी के 90 दिनों में एक्सप्लोर कर सकता है। चीन का अगला रोवर चांगई 7 मिशन के जरिए भेजा जाएगा, जो 2026 में लॉन्च होगा। ये युतु 2 से बड़ा होगा, लेकिन इसकी बनावट बिल्कुल इसकी जैसी ही होगी। इसरो का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चल रहा है। इसके चलने के साथ अब चांद पर भारत का अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छापता जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि प्रज्ञान रोवर चांद पर अकेला नहीं है। चीन का युतु 2 रोवर चांद पर 4 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहा है और उसने धरती पर कई तस्वीरें भेजकर वैज्ञानिकों की मदद की है। युतु 2 को चांगई 4 मिशन के साथ भेजा गया था। इस मिशन के जरिए चीन 2019 में चांद के पिछले हिस्से पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। चीन चांद के लिए चांगई मिशन चलाता है। चीनी पौराणिक कथाओं के मुताबिक चांगई का मतलब चांद की देवी से होता है। वहीं युतु का मतलब खरगोश है, जो चांगई देवी के साथ चांद पर गया था। चीन का युतु 2 रोवर वॉन कार्मन क्रेटर में है। डेटा के मुताबिक ये रोवर 4 सालों में 1455 मीटर तक चला था। युतु ने तब एक तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें दिख रहा है कि वो एक क्रेटर में है। इसके साथ ही वो जहां है उस जगह एक बड़ा गड्ढा और युतु के पहियों के निशान थे। युतु 2 भी प्रज्ञान की तरह ही 6 पहियों वाला है। इसका वजन है 140 किलो। ये रोवर भी सौर ऊर्जा से चलता है। हालांकि भारत का प्रज्ञान रोवर सिर्फ 14 दिनों तक काम करेगा, लेकिन चीन का युतु रोवर 4 सालों से काम कर रहा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीन पर 4 सालों से कैसे जिंदा है ये चीन का ये रोवर? तो दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर दिन और रात 14 दिनों का होता है। जब चांद पर दिन होता है तो यहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। वहीं जब रात होती है तो तापमान -150 डिग्री से नीचे चला जाता है,
जो किसी भी मशीन की बैटरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि चीन के Yutu-2 पर ठंड का कोई फर्क नहीं पड़ता? इसका जवाब है दोस्तों कि जब चांद पर रात होती है तो ये स्लीप मोड में चला जाता है। इस दौरान इसके अंदर मौजूद रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट इसे ठंड से बचाता है। इसमें प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया है। भारत का चंद्रयान मिशन तो चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया, लेकिन ब्रिटिश मीडिया भारत के इस सक्सेस को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाई। इन सब के बीच ब्रिटेन ने एक बार फिर फैसला किया है कि वो फिर से स्पेस प्रोग्राम शुरू करेगा। ब्रिटेन एक बार फिर रॉकेट लॉन्च के बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रहा है। कई प्राइवेट कंपनियां इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जगह ब्रिटेन से रॉकेट दागने का लक्ष्य बना रही हैं। ब्रिटेन करीब 50 साल बाद अपना मून मिशन दोबारा लॉन्च करने वाला है। ब्रिटेन फिर से इस बिजनेस में आ गया है। यूके में लॉन्च की जाने वाली अन्य रॉकेट कंपनियों में ऑर्बिक्स प्राइम शामिल है, जिसके लॉन्चर उत्तरी स्कॉटलैंड के सदरलैंड स्पेस पोर्ट से उड़ान भरने वाले हैं। उनका कहना है कि शुरुआती स्पेसक्राफ्ट कारों के बराबर होते थे, ऐसे में उन्हें बड़े लॉन्चरों की जरूरत होती थी। आज ज्यादातर सैटेलाइट एक जूते के डब्बे के बराबर होते हैं, जिन्हें स्काईरोरा एक्सेल जैसे मामूली लॉन्च की जरूरत होती है, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 22 मीटर है। अब दोस्तों इसकी खासियत क्या होगी ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों 3 स्टेजेस वाला स्काईरोरा एक्सेल 3D प्रिंटेड इंजन से चलेगा। कंपनी की योजना है कि ब्रिटिश द्वीपों के सबसे उत्तरी जगह से हर साल 12 रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। पर्यावरण निगरानी के साथ साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी उनके बिजनेस के मूल में होंगे। प्रत्येक रॉकेट को बनाने में 26 लाख रुपए से 32 लाख रुपए लगेंगे और ये 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकेंगे। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट पहुंचाने में ये 50,000 लीटर ईंधन जलाएंगे। ब्रिटेन, जो कि भारत के चंद्रयान की कामयाबी से जल भुन गया था, अब उसने 50 सालों बाद अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वो भारत से कितना जल गया है। ब्रिटिश मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम जो भारत को दान देते हैं, भारत वो अपने लोगों पे लगाने की बजाय चंद्रयान जैसे मिशंस पर लगा रहा है। भारत अपने लोगों की गरीबी दूर नहीं कर रहा, बल्कि स्पेस की दुनिया में अपना नाम कमाने में लगा हुआ है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।